स्पीकर महोदया, वर्ष 2009-10 में बुनकरों के मध्य में एक सेंसस हुआ ये जानने के लिए कि शिक्षा का स्तर बुनकरों के और उनके परिवारों के मध्य में कितना है, और ये पाया गया कि 30% बुनकर और उनके परिवार के सभी सदस्य कभी स्कूल गए ही नहीं, विद्यालय गए ही नहीं, और मात्र 1% ही ग्रेजुएट या उससे ज्यादा की पढ़ाई कर पाए। इसलिए उस 1% में किरण जी अभिनंदन उनका कि एक बुनकर के पुत्र होने के बावजूद वो न सिर्फ डॉक्टर बने लेकिन आज भी बुनते भी हैं स्वयं, तो उनका अभिनंदन। लेकिन जब कारणों को टटोला गया तो ये पाया गया कि बुनकर और उनके परिवार या तो फीस अदा नहीं कर सकते, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अथवा उन्हें मुख्यतः मॉडर्न वीविंग टेक्निक सिखाई जाती है और वो चाहते हैं कि उससे भी जुड़े कुछ नए कोर्सेज हों। तो 7 अगस्त 2016 को हमने इग्नू और एनआईओएस के साथ हैंडलूम डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस के माध्यम से एमओयू करा, और मात्र बुनकरों के लिए नहीं, मैं किरण भाई से कहना चाहती हूँ कि हस्तशिल्पियों के लिए भी 9 नवंबर और जनवरी के माह में हमने एनआईओएस और इग्नू के माध्यम से एक करार किया। इग्नू और एनआईओएस की सुविधा ये मिलती है कि जो बुनकर और शिल्पकार घर पर बैठकर बुनाई अथवा अपने चीजों को बनाते हैं वो रेगुलर किसी भी संस्थान में जाकर पढ़ नहीं पाते, इसलिए शिक्षा स्वयं उनके घर तक आए ऐसी व्यवस्था हमने की है। और जो आर्थिक चुनौती रहती है उनकी, उस चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय किया है स्पीकर महोदया कि 1 अप्रैल 2017 से जो भी बुनकर समाज और हस्तशिल्प समाज के नागरिक हैं, अगर वो SC ST माइनॉरिटी परिवार से हैं, BPL परिवार से हैं, महिला है अथवा दिव्यांग है, उनकी 75% फीस की राशि भारत सरकार स्वयं भरेगी। मैं उनका ध्यान इस बात पे और सदन के सभी सदस्यों के समक्ष ये भी कहना चाहूंगी कि बुनकरों से संबंधित कई और शिल्पकारों से संबंधित कई कठिनाइयां वो मेरे पास लेकर आते हैं। 4 जनवरी को हमने बुनकर मित्र हेल्पलाइन शुरू की, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार। उसका नंबर है 1800-208-9988। 2 माह में अध्यक्षा महोदया हमें करीबन 3500 तक बुनकरों ने अपनी कठिनाइयां बताई, उसका समाधान हमने किया। आप सब जनप्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से भी अगर किसी को सहायता चाहिए, ये हर दिन पूरे सप्ताह के 7 दिन चलता है, सुबह 10 से लेकर शाम 6 को, चाहे वो शिक्षा की मुसीबत हो या फिर कोई भी चुनौती हो, वो इसके माध्यम से हम तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने मीरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो POK नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।